नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके हाल ही फिलहाल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे रेलवे हुआ या एसएससी हुआ या पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा साथियों? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंतीवर्मन किस राजवंश का संस्थापक था? बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अवंतीवर्मन किस राजवंश का संस्थापक था? तो साथियों, ये उत्पल वंश का संस्थापक था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती किस ऊर्जा को परिवर्तित करती है? तो ये साथियों, रासायनिक से विद्युत ऊर्जा को, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, एस्टर का सामान्य सूत्र क्या है? तो साथियों, एस्टर का सामान्य सूत्र है CnH2NO2, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की दिशा में परिवर्तन किससे मापते हैं? तो साथियों, ये या मीटर से मापते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, फ्रांस के हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो साथियों, ये चीता नाम है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये साथियों 214 अनुच्छेद में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये साथियों अनुच्छेद 58 में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सिल्वर सिटी के नाम से जानते हैं? तो ये साथियों कटक को जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये साथियों 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, डांगर बधू गायन किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये साथियों ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में नहीं है? तो साथियों, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अशोक स्तंभ नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिल्ली के लाल किला परिसर में नहीं है? तो साथियों, दिल्ली के लाल किला परिसर में दीवाने लाल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है, किस नृत्य का आधार भगवत पुराण है? बताइएगा, किस नृत्य का आधार भगवत पुराण है? तो साथियों, ये कुचिपुड़ी का, ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन द्रविड़ शैली के गर्भगृह प्रवेश द्वारा पर नहीं पाया जाता है? तो साथियों, ये गोपुरम है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन उपासना केंद्र है? तो साथियों, ये चैत्यगृह है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, डो जोन्स किसका शेयर मूल्य सूचकांक है? तो ये साथियों न्यूयॉर्क का है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, LIC की स्थापना जो है ये 1956 में की गई थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, MN राय जी ने किस वर्ष जन योजना प्रस्तुत की थी? तो ये साथियों 1945 में की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, परिवहन संचार बैंकिंग शिक्षा, परिवहन संचार बैंकिंग शिक्षा किस क्षेत्र में आता है? तो ये साथियों तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न साथियों है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? वेयर इज द फेमस गायत्री मंत्र टेकन फ्रॉम? तो साथियों, ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा दोस्तों, भारतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? तो साथियों, भारतनाट्यम जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो साथियों, ये धौलावीरा है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है। तो साथियों, ये अनुच्छेद 267 में किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए
फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।